बहुपद का भाग करना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको जरूर समझ आएगा। मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुपद का भाग नहीं सीख पाएगा, शायद वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि जितना सरल तरीके से मैंने बहुपद का भाग इस वीडियो में सिखाया है, आप पूरा यूट्यूब छान मारेंगे फिर भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें आप ही का फायदा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे भाग करना है x-3 से x³ - 7x² + 17x + 2। हमें इससे इसमें भाग करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट भाग करके आपको सिखाने लग जाऊं तो बहुत सारा चीज आपको नहीं समझ आएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसलिए आपको बहुपद का भाग सीखने के लिए जो जो बेसिक जानकारी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जानकारी जितना अच्छा से आपको आएगा, आपको बहुपद का भाग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब से जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा 6 से 7 मिनट, आप उन्हें अच्छे से समझेंगे। क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो आपको बहुपद का भाग नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले उन बेसिक नियम को समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, हम लोग इनको हल करना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक्स वाला गुणा करना भी सीखेंगे। ये सारा चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुपद के भाग में ये सब आता है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। बहुत ही आसान है, ये सब भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसे हमें हल करना है, -7 + 3। इसको हल करके क्या आएगा? तो देखिए, इसके पीछे कुछ नियम होता है, वो नियम हम सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस 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 होता है, अगर माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस भी प्लस होता है। यानी जब भी प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा हम संख्याओं को जोड़ेंगे, जब भी माइनस माइनस का चिन्ह रहेगा हम संख्याओं को घटाते तब भी जोड़ते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। यानी जब भी प्लस माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, हम संख्याओं को घटाते हैं। अब बस यही नियम लगा करके हमारा ये सब लग जाएगा। अब इस नियम का उपयोग कैसे करना है वो आप सीख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है यानी संख्याओं को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिन्ह को हटा करके दोनों संख्या लिख लेते हैं, 7 और 3, यही दोनों संख्या है ना। तो हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है कि घटाना है, वो हमें ये चिन्ह देख करके पता लग जाएगा। तो माइनस प्लस है तो घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 आएगा। अब देखिए, 4 के पहले या तो प्लस होगा या तो माइनस, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह आएगा? अब इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसके पहले का चिन्ह आएगा। तो 3 बड़ा है कि 7? 7 बड़ा है, तो 7 के पहले वाला चिन्ह माइनस आएगा। यानी इसको हल करके आंसर आएगा -4। ठीक है, वैसे ही इसको हल करिए तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। यानी कि 17 में से 12 घटाएंगे तो 12 घटाने के बाद ये आपका आ जाएगा 5। अब 5 के पहले प्लस आएगा कि माइनस? तो इन दो बड़ा कौन है? 17 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दोनों संख्या 4 और 4 है, तो इनको जोड़ें कि घटाएं? तो हम चिन्ह देख लेते हैं, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाएंगे। ठीक है, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम में से सेम संख्या घटाएंगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसके पहले प्लस लिखें कि माइनस, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए, 0 के आगे अगर हम प्लस भी लिख दें चाहे माइनस लिख दें तो 0 का मतलब 0 ही होता है। यानी जब 0 आ जाए तो आपको चिन्ह लगाने पर ध्यान नहीं देना है, ये 0 ही केवल आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो माइनस 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 होता है, दोनों संख्या 5 और 3 है, तो इनको जोड़ना है कि घटाना है? तो देखिए, माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इनको हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। अब इसके पहले क्या लिखें, प्लस की माइनस? तो इसमें 5 बड़ा है और 5 के पहले माइनस है यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आपने हल करना सीख लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक्स वाला सिखाता हूँ। तो देखिए,
यहाँ पर -7 प्लस 3, -7 और +3 इसको हल करके क्या आता है, इसको हल करके -4 आता है। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछूं, यानी कि अगर मैं इसी को ऐसे पूछूं कि -7x + 3x, अब ये सवाल दूसरा हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको हल करके क्या आएगा। तो देखिए, -7 और 3 यही तो सवाल था। तो इसको हल करके -4 आ रहा था, तो इसको भी हल करके -4 ही आएगा। चूंकि x मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर भी x आएगा, यानी कि इसको हल करके -4x ही आएगा। यानी कि इसमें भी कोई अलग रूल नहीं लगा है मेरे भाई, इसमें भी बिल्कुल यही वाला नियम लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल वही है, -7 + 3 इसको हल करके तो -4 ही आएगा। लेकिन अब मैं इसी सवाल को इस तरह पूछ रहा हूँ, इसमें x² हो गया, इसमें भी x² हो गया। तो आप मुझे बताइए कि इसको हल करके क्या आएगा। तो इसको हल करके अभी भी -4 ही आएगा, लेकिन x² मैंने बढ़ाया है तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा बस। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको पूछता हूँ। तो देखिए, -4 + 4 इसको हल करके 0 आता है, तो इसको भी हल करके तो 0 ही आएगा। लेकिन मैं इस सवाल को दूसरी तरफ पूछता हूँ। मैंने यहाँ पर x² लिख दिया, यहाँ पर भी x² लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको हल करके क्या आएगा। तो पहले हल करके 0 आता था, तो 0 अभी भी आएगा, लेकिन x² बढ़ा दिया तो यहाँ पर x² ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक नियम बताता हूँ। नियम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है संख्या 6, उसके बाद यहाँ पे लिखा है x। ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर हो गया ABCD वाला। इन दोनों के बीच में ना प्लस है, ना माइनस, ना गुणा, ना भाग। तो जब दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो हमेशा गुणा छुपा होता है। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखे रहिए कि संख्या और अंग्रेजी वाले अक्षर के बीच में अगर कुछ ना हो तो गुणा छुपा होता है। तो यहाँ पर ये संख्या हो गया, ये अंग्रेजी का अक्षर, बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, गुणा। तो 0 का किसी में गुणा करिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी आपने यहाँ से एक नियम सीखा कि अगर 0 आंसर आता है तो हमें उसके पहले ना तो चिन्ह पर ध्यान देना है, और ना ही 0 के बाद x आएगा कि x², इस पर भी ध्यान नहीं देना। केवल 0 आ गया तो बस 0 आ गया, समझ आ गया ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए दोनों में x x है, इसको हल करना है तो बिल्कुल मेरे भाई वही तो नियम लगेगा, यही नियम लगेगा। प्लस माइनस है तो हम घटाएंगे, तो 17 में से 12 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 5x, और 17 बड़ा है तो ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा। यानी x हो चाहे x पर 2 घात हो, नियम यही लगता है। ये नियम आता है तो समझिए ये भी आ जाएगा। तो इतना आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे सीखते हैं, यहाँ पर गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक ही संख्या को 4 बार गुणा करके लिखा गया है। तो गणित का एक नियम होता है, घात वाला नियम होता है। नियम क्या होता है, एक ही संख्या को 4 बार गुणा किया गया है ना, तो ये 3 ही को हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 4 बार गुणा किया है तो 4 इसके सर के ऊपर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि आप ध्यान से समझिए, इसी चीज को गणित में लिखने का ये भी तरीका होता है। ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर चीज है, यानी ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, दोनों सेम चीज लिखा है, बस देखने में अलग अलग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बिल्कुल यही मतलब हुआ कि सवाल लगाते समय अगर ये कहीं पे दिखेगा तो इस पूरे के जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। और सवाल लगाते समय अगर ये कहीं पे दिखेगा तो इस पूरे के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पर जरा देखिए, x और x दोनों का गुणा करना है। तो देखिए दोनों सेम चीज है और गुणा किया गया है, तो ये x आएगा, और 2 बार गुणा किया है तो यहाँ पे ऊपर 2 हो जाएगा। बिल्कुल यही नियम तो लग रहा है। यानी कि गुणा, एक ही चीज का जब आप गुणा करेंगे ना तब ये घात वाला आता है, घात वाला तब नियम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x गुणा x गुणा x, एक ही चीज को 3 बार गुणा किया है तो इसको हम x पर 3 घात लिख सकते हैं। अब इसका मैं आपको मतलब सिखाता हूँ। ये और ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, देखने में भले ही अलग है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल लगाते समय अगर इतना कहीं पे दिखे x गुणा x तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर ये दिखेगा तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x और x पर 2 घात, इन दोनों का गुणा करिए, तो गुणा करके क्या आएगा।